सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पी के अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज का विषय है राजनीति। राजनीति में ही समाज हित भी होता है, जनहित भी होता है, पार्टी हित भी होता है, कार्यकर्ता हित भी होता है। आप जानते हैं देश में स्थानीय निकाय भी है, ग्राम पंचायत से लेके नगर पालिका नगर निगम तक। मैं इंटरनेट पर देख रहा था कि इसमें 30 लाख हमारे जनप्रतिनिधि पूरे देश में हैं। तो मैं इसी 30 लाख पर बात करूंगा। वास्तविक संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 30 लाख पर मैं देख रहा था। इन्हें वहीं कहीं पर भी वेतन के रूप में कोई समानता नहीं है। कहीं पर नाम मात्र का मानदेय है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर मांग उठती है लेकिन दिया नहीं जा रहा है। तो इसमें एक रूपता लाने की भी बात करूंगा मैं। हम जानते हैं क्योंकि इन जनप्रतिनिधियों को सरकार की ओर से कोई वेतन भत्ते मानते नहीं दिया जाता, तो ऐसे में जो खर्चा करते होंगे, कहाँ से करते होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसे आरोप भी लगाए जाते हैं कि ये स्थानीय सरकारी ठेकों में कमीशन लेते हैं। मैं किसी को बदनाम करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं स्थानीय जनप्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं की आर्थिक आवश्यकताएं बता रहा हूँ आपको। अब जैसे कि कांग्रेस का मनरेगा था, वो भी कार्यकर्ताओं के हाथ से जाता था। एक तरह से कार्यकर्ताओं को लाभ देने का भी एक माध्यम था वो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सिविल डिफेंस था, वो भी कार्यकर्ताओं को लाभ देने का तरीका था। मैं तो ये भी सुना है कि मोहल्ला क्लिनिक भी कार्यकर्ताओं के बिल्डिंग किराए पर लेकर उन्हें आर्थिक लाभ देने का माध्यम बना रखा है। लेकिन शायद मैं सहमत हूँ इन चीज़ों से। इसके अलावा कटमनी सुना, प्रधानमंत्री ने भी एक बार कटमनी का आरोप लगाया था। वसूली भी हम सुनते ही हैं। मेरा उद्देश्य है किसी सरकार को, किसी पार्टी को बदनाम करना नहीं है। मैं कार्यकर्ताओं के आर्थिक हित की चिंता के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता 5 साल तक अपनी पार्टी की सरकार लाने के लिए प्रयासरत रहता है, सरकार आने पर उसके हित सुनिश्चित भी होने चाहिए। जैसे लोकसभा चुनाव 2024 में हमने देखा, कुछ जगह बीजेपी को पराजय का सामना करना पड़ा और ऐसा माना गया कि सरकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहे थे। कार्यकर्ता जनता का काम नहीं करा पा रहे थे। ये निश्चित रूप जनता का काम ना हो, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। तो मैं यहाँ फिलहाल वर्तमान में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बाकी अन्य पार्टियों की सरकार है, तो मैं कुछ सुझाव दूंगा। अब मैं जैसे मैंने कहा 30 लाख जनप्रतिनिधि। अब 30 लाख जनप्रतिनिधि में मेयर भी होंगे, डिप्टी मेयर भी होंगे, सरपंच भी होंगे और भी हो सकते हैं। इन्हें एक वेतन या मानदेय में समरूपता लाई जाए। जैसे वेतन के रूप में 25,000 रुपये महीना कर दिया जाए। ये मेरा सुझाव है। सरकार कम या ज़्यादा कर दे वो अलग चीज़ है। 25,000 वेतन, 10,000 पेट्रोल, 15,000 कार्यालय खर्च, उसमें बिजली, स्टेशनरी सब कुछ शामिल हो किराया। आमतौर से स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में निवास करते हैं और अपने घर का एक कमरा इन कामों के लिए उपयुक्त करते भी हैं, जन सेवा के लिए। इससे ये भी फायदा हो सकता है, जनप्रतिनिधि अपने कार्यालय के लिए 10-15 हज़ार रुपये देकर एक कर्मचारी को रख ले, चाहे वो घर का सदस्य हो या पार्टी का कार्यकर्ता। इससे एक नैतिक दबाव आएगा कि कम से कम जनता के काम करने का दबाव बढ़ेगा। जनता के काम, मैं ये नहीं कहता अभी भी नहीं करते, लेकिन अभी उनके पास कोई आय का साधन नहीं है। खर्च कहाँ से करते हैं ये आप कल्पना कर सकते हैं। तो हो सकता है इससे भविष्य में भ्रष्टाचार की भी कमी आए या एक नई पौध ऐसी आए जनप्रतिनिधियों की जो भ्रष्टाचार से दूर रहे। अब जहाँ तक 50,000 की बात है जो मैंने कही है, इसमें एक चीज़ और कहूँगा, 5 साल में एक बार कंप्यूटर और एक प्रिंटर भी दे दिया जाए, जिससे वो एप्लीकेशन टाइप करने से संबंधित काम वही कार्यालय में बैठ के करा सके। उसके बाद आने वालों को जगह जगह भटकना ना पड़े। अब इससे निश्चित रूप से सरकार पर बोझ पड़ेगा। भाई अगर मैं लगाऊं तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए सालाना सरकार पर बोझ पड़ेगा। इस बोझ को आधा केंद्र सरकार, आधा राज्य सरकार उठा सकती है और हो सकता है एक बड़ी राशि, आधे से कम या ज़्यादा, एक साल में जीएसटी के रूप में वापिस
सरकारों के पास आ भी जाए। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एक चीज़, अब जैसे 30 लाख जनप्रतिनिधि हैं, इसमें हो सकता है बीजेपी के भी 20, 25 या 30% हो। जैसे 5, 7, 8, 10 लाख हो तो उन्हें सीधा लाभ होगा। अब वो राजनीतिक रूप से हो सकता है दिखावे के लिए कुछ पार्टियां इसका विरोध करें, लेकिन वो विरोध सांकेतिक होगा, राजनीतिक होगा। जब एक बार कानून बन जाएगा तो मैं समझता हूँ सारी पार्टियां ही इसे लागू करेंगी, कोई भी इसे लागू करने से पीछे नहीं हटेगी। अब एक जनता आक्रोशित हो सकती है, जनता कह सकती है ये फालतू का खर्च किया जा रहा है, लेकिन जहाँ तक जनता की बात है, जनता तो सांसद के वेतन भत्ते पेंशन पर भी आक्रोश करती है, विधायकों के वेतन भत्ते पेंशन पर भी आक्रोश करती है, मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी आक्रोश व्यक्त करती है। उसके बाद भी सरकार देती है ना। तो मैं अनुरोध करूँगा, अगर आपको भी लगता है कि मेरे सुझाव जनहित को भी हैं, समाज हित को भी हैं, पार्टी हित को भी हैं, जनप्रतिनिधि हित के लिए भी हैं, कार्यकर्ता हित के लिए भी है, तो वीडियो को आगे बढ़ाएं, सरकार तक पहुंचाएं। मैं भी कि सभी राज्य पार्टियों, राज्य सरकारों से अनुरोध करूंगा, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और अपने कार्यकर्ताओं को, कम से कम जनप्रतिनिधियों को आर्थिक लाभ सुनिश्चित करें, जिससे देश में जनता के काम सहूलियत हो और शायद आने वाले समय में भ्रष्टाचार पर भी कुछ अंकुश लगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।